छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ विधानसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लगभग 13 घंटे की चर्चा के बाद अंततः ध्वनि मत से नामंजूर हो गया। इसके साथ ही विधानसभा का 14वें सत्र का अवसान हो गया। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष ने सरकार पर मुख्य रूप से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लोगों के जीवन में कई बदलाव आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी जो छत्तीसगढ़ की आत्मा, जनता जनार्दन की इच्छा और पुरखों के सपने को समझ नहीं पाए और अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, वे आज हमें वादा याद दिला रहे हैं। केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो अधिकार उनको मिला हुआ है, और उसी के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कोई मुद्दे उनके पास थे नहीं, कोई तथ्य उनके पास थे नहीं, और केवल जो विधानसभा में पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे, उन्हीं सब मुद्दों को वो कहते रहे। कोई नया तथ्य सामने नहीं आया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारा ही नहीं बल्कि जनता का भी विश्वास खो दिया है। घोषणा पत्र को देखकर ही जनता वोट देती है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है कि जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया वे आज इस सदन में नहीं है। जो क्रियान्वयन समिति बनी है उसमें भी वो नहीं है। उस आरोप का जवाब नहीं आया। हम तो समझ रहे थे कि जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब आएंगे और मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे करके। हाउस के अंदर में जो उनका कमिटमेंट का वो बातें हम लोगों ने रखे। बहुत सारे करप्शन के मामला का हम लोगों ने आंकड़े के साथ में उस बात को रखने का प्रयास किया। हमारे साथियों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें रखी और हम चाहते थे कि उसका जवाब आना चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं आया। संख्या बल में आप सबको मालूम है कि हमारी संख्या कम है, लेकिन चर्चा करने में हमारे सदस्य कभी पीछे नहीं हटे और अंदाजा लगा रहे थे कि 11 बजे 12 बजे का लगभग 1:30 बजे रात को अविश्वास प्रस्ताव का दौर खत्म हुआ। बुधवार दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई थी, जो कि रात लगभग 1:25 पर समाप्त हुई। इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष लगभग सभी विधायकों ने भाग लिया।